सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये एक आप लोगों के लिए रियलिटी चेक है। अगर आप अभी से इसको एंड तक देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि आप मेरी तरह क्या गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें खराब हो रही है। गाइस, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोगों को पता है कि मैंने कैसे एक $500 को $800 में कन्वर्ट किया 2 महीने के अंदर पेशेंस के साथ। और वो सिर्फ एक गलती की वजह से क्रूड ऑयल में पूरा वाइप आउट हो गया। उसके बाद मैंने चीज़ें चेंज करने की कोशिश की। मैंने विविडोज से अपना सारी होल्डिंग निकाली, होल्डिंग निकाल के फिर से क्रिएट किया एक 500 का अकाउंट, और आज मैंने उस अकाउंट को $1000 के पार कर दिया। कैसे और क्यों किया गया, ठीक है। ये चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि क्या पेशेंस इतना ज़रूरी है, क्या डिसिप्लिन इतना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट के अंदर इतना पैसा है कि लोग समझ नहीं सकते, लेकिन कहीं न कहीं लोग लूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरी तरह गलती कर रहे हैं, वो मेरी तरह ट्रेडर हैं। उनको लगता है कि भाई 500 से हम इतना बना के हम वापस जा सकते हैं, इतनी जल्दी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा था पिछले कई टाइम से। लेकिन कहीं न कहीं किसी हद तक गाइज़ मेरे को बहुत चीज़ें समझ आई, और जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा है, साल निकलते जा रहे हैं, मैं पिछले 4 साल से मार्केट के अंदर बस लॉस प्रॉफ़िट कर कर के सिस्टम को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं गाइस, उनको मेरी पूरी हिस्ट्री का पता है, पूरा सिस्टम का पता है, मैं किस तरह से प्रेशर में आता हूँ, मैं किस तरीके से काम को कभी-कभी इतना प्रेशर हो जाता है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। ठीक है? तो आज और जो चीज़ें मैंने की, चेंज करने की कोशिश की, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना सिस्टम को बिल्ड किया इस बार, और किस लॉजिक के साथ हमने ट्रेड किया। देखो, मार्केट के अंदर हर कोई स्ट्रेटजी काम करती है, कोई नहीं कहता कि भाई स्ट्रेटजी काम वर्क नहीं करती, लेकिन उसके अंदर लोगों का जो माइंडसेट होता है, और सारे ट्रेडर्स का जो माइंडसेट होता है वो अलग-अलग होता है। सिर्फ वही चीज़ उनको जिता सकती है। जैसे कई लोगों को आपने सुना होगा कि भाई ईएमए ऐसा वर्क करती है, आरएसआई ऐसा वर्क करती है, एसएमसी ऐसे वर्क करती है। तो वो सारी चीज़ें वर्क करती है, लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा वो है गाइस, ये इसके की लेवल है गाइस, ठीक है? आप इन चीज़ों को समझोगे। मैं सबसे पहले आपको अपना अकाउंट का दिखा देता हूँ सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ें देख रहे होंगे आप। अभी एक लाइव ट्रेड लिया था मैंने, $10 का इसमें लॉस चल रहा है। एंड ये जो कैंडल है गाइस, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर इसका, इस कैंडल के ऊपर इसका एसएल है। यहाँ जाएगा तो हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि फिर स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है अप साइड के लिए, ठीक है। अदरवाइज अभी जो चांसेस हैं इसके डाउन साइड के हैं, और इस जगह पे ये मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। लाइक इसके लो ब्रेक कर सकती है 4756 के नीचे। एंड जो अभी चल रहा है इसमें आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ पहले ट्रेड्स की, ठीक है। 500 हमने डिपॉजिट किया, ठीक है। थोड़ा इसको हम बड़े में कर देंगे गाइस, आपको क्लियरली दिखे। एक सेकेंड गाइस, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड गाइस, राइट। तो ये देखो भाई, 500 हमने डिपॉजिट किया, विड्रॉल अभी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला था कि मैं $2000 पहले बनाऊंगा, उसके बाद हम विड्रॉल करके जहाँ से मैंने कोइन निकाला, अगर मेरे को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बेबी डोज को फिर बाय करने की कोशिश करूंगा, या फिर कोई और अल्ट कोइन के साइड जाऊंगा। लेकिन उससे पहले इसको मैंने $2000 बनाने हैं। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 566 हो गया। ये गए सिर्फ 3 वीक में। जो लोग मेरे को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, और ये आप लोगों के सामने हिस्ट्री है गाइस। 560 कैसे हमने ट्रेड पे प्रॉफिट्स किया है, 4, 18, 10। आप अच्छी तरीके से देख सकते हो गाइस, ठीक है, देख सकते हो। ये देखो, 70, 47, 24, ठीक है। फिर 116 का लॉस भी है, 86 से 43 प्रॉफिट्स, फिर छोटे छोटे लॉस भी हैं, फिर एक बड़ा लॉस है, फिर उसके बाद 125 का एक बड़ा वो है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि चीज़ें किस तरीके से अपन ने चेंज की। आपको इसका रिपोर्ट दिखा देता हूँ मैं सबसे पहले। मुझे इतना पता है गाइस कि सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। कभी भी हम पीछे नहीं हट सकते। जो लोग पीछे हटने की कोशिश करेंगे वो मे भी शायद उनको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो अगर मैदान छोड़ के भाग गए तो चीज़ें फिर खराबी हो जाएगी। ये रिपोर्ट्स है गाइस। एंड एक सेकेंड, देखो गाइस, ग्रोस प्रॉफिट 988, 566 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 420 का हमें लॉस भी हुआ है गाइस, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देख सकते हो आप,
डिपॉजिट ग्रोथ देख सकते हो 100%, और इस बार ड्रॉ डाउनशिप 20% आई, जो बहुत अच्छा है। पिछली बार आप देख रहे होंगे जो मैंने पिछली बार में सिस्टम दिखाया था आपको, जिसमें मेरे को 80,000 का लॉस हुआ था, उसमें कम से कम मेरा 70 to 80% था गाइस। ठीक है, आप ग्रोथ देख सकते हो, आप चीज़ें देख सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ट्रेड गाइस मेरे गोल्ड में होंगे। ये देखो, इस वाले में देखो गाइस, टोटल 3 लॉन्ग के थे, 5 शॉर्ट के। बहुत ओवर ट्रेडिंग की थी बीच में जब मैंने, एंड 7 मेरे शॉर्ट के ट्रेड से, राइट। तो एक सेकेंड गाइस, देखो भाई 543 गोल्ड में है, 25 बीटीसी में मैंने प्रॉफिट लिया है। इथेरियम में अभी मैंने कोई प्रॉफिट्स नहीं है। सिर्फ 3 एसेट को मैंने फॉलो किया, जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड में आया। क्यों गोल्ड में ऐसा क्या है कि जो मेरे को 543 का प्रॉफिट देगा? गोल्ड में गई जो एसएमसी आईसीटी है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। एसएमसी आईसीटी के जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से मेरे को गोल्ड में ज़्यादा ऑप्शन मिले ट्रेड करने के, और ज़्यादा मैं प्रॉफिट में रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा इस, तो हमारा विनिंग रेट भी काफ़ी अच्छा है। एंड अगर मैं आपको मार्केट के हिसाब से दिखाऊंगा इस, जो ये चीज़ था, ठीक है, बीटीसी का मैंने एक ट्रेड लिया था। ये देखो guys, आपको दिखा देता हूँ मैं। 125 वाला, ठीक है, इससे पहले एक लॉस हुआ था, देन 125 जो रिकवर हुआ था, 72608 पे हमने लिया था इसको, सेल किया था, ठीक है। और हमने 71772 पे 1 पे एग्जिट किया था। अब अगर मैं आपको इसको दिखाऊं इसका चार्ट गाइस, तो एक सेकंड दे दीजिएगा प्लीज़। ये देखो गाइस, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, मार्केट क्या कर रही थी? मार्केट ने सिस्टम बनाया, कई बार फ्लैग भी बना रहा, कंटिन्यूएशन चल रहा था, बॉस बॉस बॉस, आपको समझ में आता है। क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा क्लियर नहीं दिखता सेटअप, बट जब भी दिखता है तो अच्छी तरीके से आप उसको कैप्चर कर सकते हो। एंड जब ये फ्लैग था, ठीक है, कंटिन्यूएशन फ्लैग था, तो जैसे ही ये हुआ, इसने ये रिटेल ट्रेडर को टारगेट किया। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो भी पैटर्न बनते हैं उसका जो टारगेट होता है ना गाइस, जब वहाँ पे लिक्विडिटी स्वाइप होती है, वहाँ पे हमें सेल करने की या बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये देखो, ये रिटेल ट्रेडर से यहाँ पे सिस्टम हो गया। अब यहाँ से अपना सिस्टम चलेगा, और लोगों ने सोचा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, यहाँ पे ये कैंडल रेस्पेक्ट भी कर रही है, और यहाँ से हम बाय करेंगे। जैसे सिस्टम के साथ बाय किया तो उसने मार्केट को गिरा दिया। अब इस वाली कैंडल ने, ये तो इनडिसीजन थी, ठीक है, ये वाली जो ब्लैक कैंडल आपको दिख रही है, जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये इनडिसीजन कैंडल है। बट इसके साथ जो कैंडल बनी हुई है, इसको आप देखो, और ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल को देखो, इसने पूरा सिस्टम ब्रेक कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? स्मार्ट मनी पड़ चुके हैं पीछे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड डाल दिया, और ट्रेड डालने के बाद इसके ऊपर एसएल लगा दिया। अगर मैं आपको 15 मिनट में गाइस दिखाऊँ, थोड़ा आपको एक सेटअप भी दिखेगा इसमें, ठीक है। एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था, एंड यहाँ पे ये देखो, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। पैटर्न बन रहा था, जैसे यहाँ पे सिस्टम आया, ब्रेक आया, उसके बाद ये सिस्टम ब्रेक किया अपना, यहाँ पे क्या हुआ, सेल डाल दिया, और टारगेट हमने रख दिया ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद गई, जब मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद अपसाइड मूव कर रही थी, तो इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल पर अगेन एक ऑर्डर लगाया, जिसका उसका भी टारगेट हमारा हिट हो गया। तो इन दिन के दोनों ट्रेड पॉजिटिव में रहे। और अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वो ये है गाइस, देखो, एक था 125 का, दूसरा था $21 का प्रॉफिट। इससे पहले हमें 103 का लॉस हुआ था, तो हमारे ट्रेड की लिमिट खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से आगे का मूव हमने पकड़ना अच्छा नहीं समझा। हमने सोचा कि ओवर ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम फिर से हमें चेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम जितना सिस्टम के अंदर गेम खेलने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा अकाउंट ब्लो होगा गाइस। एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि पेशेंस और डिसिप्लिन से हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, आपको सिस्टम देखा होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये चीज़ था मेरा, और मैं आने वाले टाइम में और ज़्यादा अपनी वीडियोज़ में, अपने सिस्टम में, अपना बोलने का तरीका, कई चीज़ों को गाइस मिला के मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे किसी को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, अपना की ज्ञान किसी को देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जस्ट ये कहता हूँ कि जो मेरी तरह लॉस कर रहे हैं गाइस 3 साल से 4 साल से, वो लोग अपने पैसों को किसी भी तरह सेव रखें, ताकि मेरी तरह उनको प्रॉब्लम ना हो। जिस तरीके से मेरे को पता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कैसा सिस्टम में रहता हूँ, अपने सर्कल में कैसे रहता हूँ, मेरे
कोई भी यार दोस्त, मेरा कोई भी सिस्टम मेरे साथ नहीं है गाइस, क्योंकि मैं अकेले करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पता है कि अकेले में ये चीज़ें दर्द कहाँ तक जाती है, कहाँ तक समझ आती है। जब मैं कंसिस्टेंसी वीडियोज़ बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो कहीं न कहीं ये होता है 2-3 महीने, 2-3 वीक मतलब वीडियोज़ आने बंद हो जाते हैं, सिस्टम सब बंद हो जाता है। ट्रेडिंग करना कभी-कभी हाथ काँपते हैं, निकाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो पैसा मेरा मार्केट के अंदर लगा है वो मेरा अपना था। जो 80,000 का बड़ा लॉस होता है गाइस, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर आपको मार्केट के अंदर 5,000 का भी लॉस हो जाए तो आपको कितना दर्द होगा, अगर वो आपका ओरिजिनल पैसा है और आपका मेहनत का कमाया हुआ है, तो इतना दर्द होगा कि आप उससे उभर नहीं पाओगे 1-1 महीने, जिसको हम कहते हैं इमोशन। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आई होप कि आपको आपका समय बर्बाद ना हुआ होगा इस वीडियो से, कहीं न कहीं आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।